दोस्तों 4 अप्रैल सुबह 5 बजे आपके सामने बड़ा अपडेट। उठ जा, उठ। मेरे दोस्तों, मैंने आपको बताया है, गोदी मीडिया ने मोदी करना शुरू कर दिया ना। मोदी का जलवा हुआ, लेकिन कुछ ऐसा कि भारत आते आते वो टैंकर मुड़ गया है चीन की तरफ। कहा जा रहा है कि भैया पैसे का डिस्प्यूट है। हो सकता है ईरान ने कहा भैया हमें एडवांस पैसा चाहिए, या हो सकता है ईरान ने कहा हमें चाइनीज करेंसी में पैसा चाहिए। वजह जो भी है, लेकिन भारत आते आते वो जहाज चीन की तरफ मुड़ गया है। उधर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो फौज तैनात थी, उसमें से एक फौजी का बयान आया है। उसने कहा कि हमें इमरजेंसी में ऑर्डर मिला है, आदेश आया है कि तुम्हें इसी वक्त ईरान पहुंचना है और हमारी ट्रेनिंग कैंसिल कर दी गई है, रोक दी गई है। Well guys, we just got emergency orders. I guess I'm going to fucking Iran. So that's a thing. I guess they're canceling the whole fucking training rotation so that they can fucking emergency send our asses to go fight in the war. अब इन तमाम चीजों से सबसे बड़ा अपडेट जान लीजिए। कतर पर दबाव है। दबाव क्यों है हजरात? पहली सबसे बड़ी खबर यहां आपको बता देता हूं, जो आपको मैंने बताई नहीं, वो ये कि पाकिस्तान जो मीडिएशन करवा रहा था, पाकिस्तान की बातचीत नहीं हो पाई है। पाकिस्तान से ईरान ने साफ मना कर दिया है कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी है। पाकिस्तान को मुंह पर तमाचा खाना पड़ा है। पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि बातचीत फेल हो गई है। अब तुर्की और दूसरे देश जैसे पाकिस्तान है, वो कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अमेरिका का भी दबाव है कतर के ऊपर कि आप मीडिएशन करवाओ, आप डील करो। लेकिन कतर कह रहा है कि भाई ईरान तो हमको भी पेल रहा है, तो हम पिले भी और हम जाए भी बात करने। ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा बातचीत ईरान से पूरी तरह से रद्द हो गई है। ईरान का जलवा आप अल जजीरा में पढ़ लीजिए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ईरान ने इतना पीटा है कि अगला कह रहा है कि कितना पीटोगे भैया, 2 दिन की छुट्टी दे दो। अमेरिका ने 2 दिन के सीज फायर की मांग की थी पिछले वेडनेसडे। ईरान ने कहा सीज फायर वो क्या होता है, ये कह के ईरान ने और बड़े हमले अमेरिका पर किए थे और सीज फायर रिजेक्ट कर दिया। जरा आप सोचिए, अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान की रिजीम चेंज कर दी, जबकि कल मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बताया था कि अमेरिका ने अपने टॉप कमांडर ऑफिशियल बदल दिए, कई सारों को निकाल दिया। यहां तक कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने टॉप ऑफिशियल जिनका प्रमोशन होने वाला था रोक दिया। अब साउथ अफ्रीका की ईरान की एम्बेसी खेल रही है। ये देखिए, कहती है रिजीम तो सच में चेंज हो गई है। ये जिनके मुंह पर क्रॉस पड़ा हुआ है, ये तमाम अमेरिका के टॉप ऑफिशियल हैं जिनको निकाल दिया है। तो ईरान कह रहा है भाई रिजीम तो चेंज हो गई, लेकिन हमारी नहीं, तुम्हारी चेंज हुई है, तुम्हारी। अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान का जो भी मिसाइल और ड्रोन से नुकसान, फाइटर जेट से बम गिराकर नुकसान हम कर रहे हैं, वो तुरंत रिपेयर कर ले रहा है। यानी अगर ईरान की किसी साइलो पर, ईरान की किसी मिसाइल सिटी पर, या फिर ईरान के अंडरग्राउंड बेस को निशाना बना रहे हैं, तो ईरान उसे 2 घंटे में ठीक कर ले रहा है। यहां तक कि ईरान नकली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। हम मशीनरी से देखते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से देखते हैं कि यहाँ मिसाइल पड़ी हुई है, और जब हम बमबारी करते हैं तो पता चलता है कि मिसाइल नहीं है, वो तो मिसाइल की डमी है, और जहां ईरान की मिसाइलें हैं वहां तक हम पहुंच नहीं सकते। ये कौन कह रहा है? अमेरिका का इंटेलिजेंस कह रहा है। और अंधभक्तों कैसे हंसा लो के पार्लियामेंट स्पीकर ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने ये ट्वीट किया है जिसमें कहा कि खाना, पानी, अनाज, गेहूं, आटा, चावल, दुनिया की कौन कौन सी कंट्रीज रेड सी के बाबल मंदे के रास्ते से निकल रही हैं, बताइए। यानी इशारा है कि लाल सागर भी अब जो आखिरी बचा है उसे भी ईरान बंद कर सकता है, और ये बंद हो गया तो दुनिया 2 टुकड़ों में बट जाएगी। उधर अमेरिका के सेनेटर रो रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारा दूसरा पायलट ईरान के पास है तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसको मेंटेन करें, उसको सही से रखें। अच्छा, तुम सालो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं करते हो, तुम बड़ा इंटरनेशनल पॉलिसी और इंटरनेशनल कानून मानते हो। तेरी हट। चलिए आप सो जाइए, सो जा।